शिवाजी नगर प्रखंड के ये रन्ना मठ है और ये हमारे बीच में सामने में रामायणी रामकृष्ण दास जी हैं। ये इनको पूरा रामायण कंठस्थ है और धर्मावली हैं और धर्म ग्रंथ के सारे बात वेदों का ये इनके पास ज्ञान है। और हम इनसे सनातन धर्म पर हम जानकारी लेते हैं, सनातन धर्म में क्यों रहना चाहिए और अन्य धर्म में क्या अंतर है, थोड़ा जानकारी दिया जाए बाबा। सनातन धर्म जो है ये भगवान श्री कृष्ण का संभवामी युगे युगे। हे नारद, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। जब जब आसुरी प्रवृत्ति का जन्म होता है, जब असंगठित चेहरा समाज को दुख देता है, जब समाज पर प्रलय आता है, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। हम तब मनुष्य का शरीर धारण करके उन आताताइयों को, उन अंधकारियों को, उन समाजद्रोहियों को मैं निपटा देता हूँ, पुनः रामराज का स्थापना करता हूँ। तो रामराज का स्थापना करता हूँ तो यहाँ भाईचारा होता है, दादा चाचा होता है, किसी जात का भी कोई लोग पूछता नहीं है, चाचा दादा काका करके लोग पुकारते हैं, न कोई नीच न ऊंच देखते। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। एक मंदिर है, एक मंदिर में पूरे गांव के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आज मंदिर के जगह इतना हमारा सरकार ने बढ़ावा कर दिया मुर्गा का। घर घर में मुर्गा खा करके लोग पागल हो चुका है। हम हिंदू से सलाह करेंगे, जो हिंदू है वो शुगर खाए, जो हिंदू है वो मुर्गा नहीं खा करके शुगर खाए, उसका धर्म बचेगा। जिसको आप कहते आदिवासी, आदि काल में जब बाबर उस लोग को खदे रहा था बाल बच्चा को, तो यही आदिवासी लोग जंगल में गया और जंगल में जा कर के शुगर काट के खाना शुरू किया, तो बाबर तौबा तौबा कह करके भागा था। लेकिन आज वो हिंदू की संस्कृति वहीं रह गई, उसको आदिवासी तो या कुछ ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो अपने धर्म पर अटल है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे लोग हैं मुर्गा खा करके अपने धर्म को अब नुकसान पहुँचाया, जिसके कारण है कि 350 बरस ये राज किया, 450 बरस वो राज किया, हमारा हिंदू अलग थलग पड़ता चला गया। हम लोग कमज़ोर के कमज़ोर इस देश में रह गए। यही कांग्रेस के सरकार में 100 गाँव का हिंदू है और 50 गाँव मियाँ है, लेकिन 50 गाँव जो मुसलमान है तो ढेपा चेपा रोरा मारपीट करना ये मुसलमान लोग किया। हिंदू तो किसी को ढेपा चेपा नहीं फेंकता है, ये तो भक्त लोग होता है, धार्मिक लोग होता है, न चक्कू रखता है, न किसी को अपशब्द कहता है। लेकिन उसके समय में एक भी कोई केस नहीं आता था, यदि आया भी उस समय में ये कह करके हिंदू मुस्लिम राइट करके और हिंदुओं को दोहन करता था, हिंदुओं को सताता था, और ये हिंदुए मार खाया, हिंदुए के बाल बच्चा को छीना, और यही लोग जेल में था। और फिर वो मुसलमान दंड बैठकी करके उसके घर अगल बगल लाठी लेके घूमता रहता था। आज भी यही हाल है। नहीं, आप मुर्गा जो है और ये शुगर की बात कहे तो मांसाहारी और शाकाहारी में क्या? नहीं, वो कुछ लोग हैं, उससे तो ये शाकाहारी मांसाहारी तो ये अलग है। मतलब जो सनातन धर्म में है, सनातन धर्म में जो तो साफ करके पुजारी है, बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए तो कोई अंजल या जल भी नहीं लेता है। लेकिन कुछ जो इससे हट के जो लोग हैं, उसके लिए मैंने कहा जो लोग हैं वो भी मेरे ही था, मेरे ही घर का था, मेरा ही आदमी था, मैं ही उसको हिंदू मानता था। अब मेरे को हिंदू मानने से मेरे को परेशानी बढ़ जाता है, उनके कर्म से, उनकी निष्ठा से मैं उसे हिंदू नहीं कहना चाहता हूँ। यदि वो हिंदू है तो हम ये सनातन धर्म जो है उसको ये दुख देने वाले हैं। गौ को ये पीटता है, गौ को मुसलमान हाथे बेचता है, तुलसी को उखाड़ के फेंक देता है, गंगा को गंगा नहीं समझता, माँ बहन को माँ बहन नहीं समझता है। ये इसलिए मैंने कहा ये इनकी सभ्यता, इनकी ये विचार है, ये गलत चीज़। आहार शुद्ध हो सर्व शुद्ध हो, जिसका आहार शुद्ध है वही सनातनी है, जिसको आहार गलत है वो तो सनातन का निष्ठा अलग है। वो किसी पैटर्न में काम कर रहा है, किसी के बहकावे में काम कर रहा है, और वो एक चोर आया उसको दबा दिया, दूसरा आया उसको दबा दिया, ऐसे लोग दबाते रहा जिंदगी भर। और इसी दबाने के कारण मुस्लिम का संख्या बढ़ता चला गया और हिंदू घटता चला गया। इसी सब के कारण के ये सब कारण है। आज नहीं तो हमारा जहाँ हिंदू सनातनी हाल वहाँ एकदम
एकदम सुंदर सुंदर मंदिर है, मठ है, भजन है, पूजा है, दान क्षेत्र में। आज देखिए हमारे सुंदर सुंदर महात्मा सब देश में है, उस समय भी था, आज भी है। जो देश का सेवा करता है, देश के उपकार में लग जाता है। पहले संत लोग, आज इतना 70 करोड़ लोग, सभी लोग को लोग सेवा सरकार की तरफ से भी सुंदर था। और हमारे संत महात्मा भी शिविर खोल करके अन्न वस्त्र जल लुटाता रहा 1 महीना तक। और वही आपका सनातनी का संपत्ति महात्मा के पास है, और महात्मा आप ही को भाई बना के बांट देता है, भोजन करा देता है। महात्मा को अपना न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न अपना कोई दियाद है। महात्मा का सब बेटे हैं, सब दियादे है, सब गाँव अपने ही है, लेकिन कर्म से ही अंतर है। जब वो इस कर्म, हम लोग हिंदूवासी सूर्य का पूजा करते हैं, वो चांद का करता है। हम पूरब में जो है देखते हैं, वो पश्चिम देखता है। तो अंधकार है, अंतर क्या है? वो अंधकार को देख रहा, हम प्रकाश को देख रहे हैं। यजुर्वेद का अस्तो माँ सदगम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्यम, यजुर्वेद कहा कि हर लोग चाहता है हम अंधकार से निकलें, प्रकाश में जाए। तो प्रकाश के लिए जहाँ अंधकार है वहाँ तो दीपक की ज़रूरी है, यानी ज्ञान। वहाँ दीपक की ज़रूरी है जहाँ विज्ञान, वहाँ दीपक की ज़रूरी है जहाँ की जैसे आप टॉर्च लेते हैं और टॉर्च में रेड वाटर निकाल देंगे तो वो नीचे रह जाएगा, वहीं को वहीं रह जाएगा, सीमित रहेगा। आप दूर गंतव्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही रेड वाटर लग जाता है तो आप जहाँ भी गंतव्य देखना चाहते हैं वहाँ तो उसकी लाइट जाती है। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है, जहाँ तक ज्ञान जा रहा है बस विज्ञान वहाँ तक सीमित है। ज्ञान नहीं गया, वो विज्ञान से परा हुआ, वो उसका वहाँ अंदर में अब कोई लाइट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, अंधकार में पड़ा हुआ है। जो भी कोई ऐसा अपराध करता है उसके लिए उस तक ज्ञान नहीं पहुँचा है। यदि ज्ञान पहुँचा भी है तो उसको अनदेखी कर रहा है, देख करके अनदेखी कर रहा है। तो वही सोया हुआ जीव है। तो हमारा RSS को जगा रहा है, रामायणी लोग जगा रहा है, महात्मा लोग जगाते हैं, घड़ी घंट शंख फूंक करके, भजन करके, कीर्तन करके। शंख फूकने से क्या होता है और घड़ी घंट बजाने से क्या होता है बाबा? शंख बाजे काल भागे, जब शंख बाजे काल भागे, काल भागे। जब शंख का आवाज आएगा तो काल वहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर क्षेत्र में रह नहीं सकता है। शंख में इतना प्रभाव है। शंख माता दुर्गा का कवच है, उनके पास में शंख होता है और वही शंख भगवान के पास होता है। तो भगवान के पास जो शंख होता है वो आनंद के लिए बजाया जाता है, लेकिन रात में शंख बजना अपराध है, रात को नहीं बजाना चाहिए। सुबह सुबह घड़ी घंट बजे, शंख बजे तो उस एरिया में अकाल नहीं होता है, अकाल मृत्यु की शिकार नहीं होता। रात में शंख नहीं बजना चाहिए, रात में शंख नहीं बजना चाहिए। शंख विश्राम में चली जाती है, रात तुलसी विश्राम में चली जाती है। रात को तुलसी में हाथ लगाना अपराध है, तुलसी तोड़ना अपराध है, शंख बजाना अपराध है। यानी ये सभी लोग विश्राम में चले जाते हैं, इसीलिए इन लोगों को रात में कोई स्पर्श नहीं किया जा सकता। यही पूजा पाठ का सुबह घड़ी घंट बजे, शंख बजे, तुतहु बजे। जितने महात्मा लोग हैं, अब तो महात्मा लोग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है देश में। अब तो ऐसे महात्मा है रोड छाप, झोला छाप, झोला छाप, उसको देख लीजिए, रंग रूप इतना जो उसके पास ओरिजिनल कोई काम का ही नहीं है, और डुप्लीकेट फर्जरी आज सब जगह। तो लोग कहता है ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन जहाँ सदियों से महात्मा है, मठ है, मंदिर है, ठकुरबाड़ी है, वहाँ भी लोग कुछ न कुछ आरोप लगा देता है। क्यों जन्म लूट लें, ईंटा उखाड़ लें, ये दलान बना लें, ये इतना क्यों है? अरे भगनी का कितना भी धन है तो भगनी का है, तुम्हारा काम है भगनी को कुछ दान करो। ब्राह्मण है, कुछ भी है तो उसको काम है उसको कुछ दान करो। मठ मंदिर है, वो जगह है पुण्य का जगह, वहाँ दान करो। विद्यालय है, वहाँ कोई दान करो। लेकिन आजकल का तो उल्टा सिद्धांत हमको बिहार में खास करके, और जगह तो ठीक है, बिहार में ये खास करके ये व्यवस्था है, आज भी कुरीति है। झूठ मूठ का इतना भोज भात कर देता, वही धर्मशाला बना दे, पुस्तकालय बना दे, सब लोग पढ़ेगा लिखेगा, पुस्तक तो पढ़ता नहीं है। ये बेटा मुस्लिम में जाता है पढ़ने के लिए, इसका बेटा क्रिश्चियन पढ़ता है तो क्रिश्चियन का ज्ञान लेगा, मुस्लिम का ज्ञान लेगा, बिजनेस का ज्ञान लेगा। ये सनातन धर्म का ज्ञान उसे थोड़े मिलता है। तो उसको कोई होश ही नहीं कि हम क्या पढ़ते हैं, हम किस घर का संतान है, किस देश का हम बच्चा है, उसको ये सब ज्ञान कहाँ है। वो तो केवल पढ़ रहा है बिजनेस कमाने के लिए, तो अपना निजी परिवार के लिए वो कमा रहा है। हम लोग को उससे क्या लेना देना। डिग्री हम लोग का सही है, जहाँ जाके कथा प्रवचन करते हैं, बांटते हैं, निःशुल्क बांटते हैं, अपना खर्च से जाते हैं,
लेकिन वही भक्त जो को देता है तो उसे अपना निर्वाह भी कर लेते हैं। लेकिन इन लोग को डिग्री का क्या वैल्यू है? जो समाज का सरकार के द्वारा नौकरी है फिर भी यहाँ लूट रहा है। ईसाई लोग, एक चीज़ बताइए, ईसाई लोग हल्लेलुया करता है, क्या है हल्लेलुया? इसलिए वो करता है कि वो मतलब गौ शुगर दोनों खाता है। मुसलमान शुगर नहीं खाता है, वो गौ खाता है। हिंदू को तो दोनों वर्जित है। हिंदू तो न गौ को छू सकता है और शुगर को तो मतलब भगवान ही समझता है। हमारे यहाँ भगवान है ना, शुगर रूपी एक भगवान है 52 अवतार में। तो वो इसलिए मतलब जैसे वो जो है सो उसको उसमें बेटी बाप, पत्नी बाप, सौस पुत्र, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो सब एक ही है। उसको पत्नी मान लीजिए, बेटी मान लीजिए, जो भी मानिए, क्रिश्चियन में यही है उसका। और मुसलमान में एक है कि एक चीज़ को बा करके वो चलता है। और यहाँ मुसलमान आके कटा छटा यहाँ किया है। और हम लोग तो हिंदू सदियों से जो भगवान भेजा है बस उसी पर आकर के, और हम वैष्णव हुए हैं, उपनयन हुआ है, छठियार किए हैं, फिर गंगा लाभ होता है। तो हम लोग को तो संस्कार बनता ही जा रहा है, ये लोग को संस्कार घटता जाता है। ये आने के बाद भी कुक्रम करता है, मरने के बाद भी ये कुक्रम करके दोनों जाता है। लेकिन हम में मरने के बाद भी धर्म ही होता है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य ही करके जाते हैं। जन्म भी होता है तो हम लोग को यहाँ जब बच्चा जन्म ले तो रामायण, भागवत यानी कथा, लड्डू इत्यादि ये सब उसके पास रखा जाता है। मेरा विद्वान बेटा हो, संसार को दिशा दे, दशा दे, अच्छा काम करे। लेकिन आजकल तो लोग कुछ चाकू रख देता है, कुछ डंडा रख देता है, बेटा को लठेत बनाएंगे, चाकू रखता है, बेटा पाकिटमार होगा। और वही पाकिटमार ये दुनिया को, संस्कार को नीच कर रहा है। वही लोगों का प्रतिष्ठा का समाप्त कर रहा है। वही लोग इस तरह का हिंसात्मक रूप लेता है। महात्मा लोग तो एकदम रामायण माला उसके हाथ में है। ये थे रामायणी रामकृष्ण दास, और ये सनातन धर्म पर कुछ बोल रहे थे, कुछ और बातें बोली हैं। और ये तुलसी की बात बोला है, तुलसी रात में नहीं तोड़ा जाता है, और जो है शंख रात में नहीं बजाया जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, शंख रात में विश्राम में है। शंख को इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी काल कंटक है वह उसको दूर करने के लिए सुबह में ध्वनि यंत्र है, वो भगवान का ध्वनि यंत्र है। और वह ध्वनि होने से वहाँ का काल कंटक, शंख बजे काल भागे, और वहाँ सुबह सुबह शंख का बजने का विधान वेद में आया है। शाम को बजने से वह शुभ नहीं माना जाता है, समाज के लिए या मंदिर के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए हमारे धर्माचार्य जितना भी मठ मंदिर है वो रात को कहीं शंख नहीं बजता है, सुबह सुबह बस बजता है। यानी आप घी खाते हैं, क्या डिब्बा भर घी खाएंगे? जिसका जितना गंगा जल का जो उपयोग है वही ना आपको करना है। ये तो नहीं है कि अब गंगा जी हैं तो हम जो भी मन करे करें। तो शंख है तो उसका नियम कुछ बना हुआ है जिसके लेकर के उसमें सुख बसता है, भगवान बसते हैं। भगवान का जब पूजा पाठ होता है बिना शंख बजने से वो प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए सुबह में शंख बजना चाहिए। शंख बजाइए तो सुबह में बजाइए, हम फिर आगे दिखाएंगे। ये सनातनी धर्म के बाबा थे रामायणी रामकृष्ण दास, इनको कंठस्थ याद है रामायण, और वही प्रवचन हमारे सामने हमारे लाइव पर कर रहे थे। हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।